हाय एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। आज हम अर्थमेटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी पीओ 2019 में पूछे गए थे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की प्रेजेंट एज का रेशियो बताया गया एंड उसके बाद रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी एंड उसके बाद ए एंड सी का प्रेजेंट एज का रेशियो बताया एंड उसके बाद हमें डिफरेंस बताई गई है ए एंड सी की एक्चुअल डिफरेंस कितनी है। हमें अब बताना क्या, देन फाइंड दी सम ऑफ द एज ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के बाद ए बी एंड सी की एज कितनी होगी, इन तीनों की एज का सम हमें बताना है 11 ईयर्स के बाद का। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है कि ए एंड सी का हम देखेंगे कि इनका रेशियो क्या है। ए एंड सी का, ए एंड सी का जो रेशियो है वो कितना है। ए एंड सी का रेशियो है 8x एंड 8:9 है, तो हम इसे 8x एंड 9x लेंगे। बाद में इनकी जो डिफरेंस है, हमें एक्चुअल डिफरेंस दी गई है कि ए एंड सी की जो एक्चुअल एज की डिफरेंस है वो 5 ईयर्स है एंड रेशियो की डिफरेंस कितनी है, x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि 5 हमें वैल्यू दी गई है कि इनकी जो एजेस हैं उनकी डिफरेंस 5 है। दिस मीन्स x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम यहाँ पे x की जगह 5 यूज़ करेंगे तो हमें 8 की एज मिल जाएगी एंड यहाँ पे हमें c की एज मिल जाएगी। ऐसे ही 8 इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 40 एंड सी का सेम 9 इंटू 5 45। दिस मीन्स हमें एज ए की और सी की एज पता चल गई है। ऐसे ही अब हमें किसकी एज निकालनी है, अब ऐसे ही हमें बी की एज निकालनी है। तो चलो बी की एज कैसे निकालेंगे, वो हम ए की एज के साथ निकालेंगे। ए की याद रखें एज कितनी है, ए की है 40 ईयर्स ए की एज है। तो ऐसे ही अब हम निकालेंगे बी की एज। तो बी की एज के लिए क्या करना है, ए और बी का देखो रेशियो कितना है, ए एंड बी का 4:5, 4:5 है एंड जो ए की एज है वो कितनी है, वो है 40 एंड बी देखो 4, इनका रेशियो देखो 4:5। 4 से 40 कैसे बनेगा, 4 × 10, 4 × 10 करेंगे तभी 40 बनेगा। ऐसे ही हम 5 को × 10 करेंगे तो वो कितना हमें बी की एज मिल जाएगी। तो 5 × 10 50। दिस मीन्स बी की एज कितनी है 50। ए की एज 40, सी की एज 45 एंड बी की एज 50। मिल गई तीनों की एज। अब हमें क्या करना है, अब हम इनका एडिशन करें, इनका सम हमें निकालना है इन तीनों एजेस का। अब इनका जो सम है वो प्रेजेंट एज का निकलेगा। अब हम अगर इन तीनों का सम करेंगे, देखो 40, 45 प्लस 50 वो आ जाएगा 135। लेकिन हमें कब का सम निकालना है, हमें निकालना है 11 ईयर्स आफ्टर 11 ईयर्स का, 11 ईयर्स बाद का निकालना है। तो अगर एक में 11 ईयर्स का इंक्रीज़ हो रहा है, एक की एज में 11 ईयर का इंक्रीज़ हो रहा है, तो तीन की एज में कितना होगा, 11 × 3, दिस मीन्स 33 का इंक्रीज़ होगा ना। तो 33 एंड 5 एंड 3 8, 3 एंड 3 6, 168। दिस मीन्स 11 ईयर्स के बाद ए बी एंड सी की एज कितनी हो जाएगी, 168। तो यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफ्रेंस of a circle is 4 times the side of a square. If the area of the circle is 154 centimeter square, find the area of the square. हमें देखो क्या दिया गया, एक तो हमें दिया गया कि जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो 4 टाइम्स है, स्क्वायर की साइड से वो 4 टाइम्स है, स्क्वायर की साइड का वो 4 टाइम्स है एंड उसके बाद जो सर्कल का एरिया है वो हमें दिया गया कि 154। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि स्क्वायर का एरिया निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। हमें एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कल दिया गया, लेकिन एरिया का जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर। क्या है उसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है एरिया, लेकिन हमें एरिया दिया गया कितना है, वो 154। अब ऐसे हम क्या निकाल पाएंगे, इससे हम निकाल पाएंगे आर की वैल्यू, यानी कि हम रेडियस निकाल पाएंगे कि सर्कल का रेडियस कितना है। तो देखो आर हम एक साइड में कर लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 एंड पाई इस साइड इंटू में उस साइड डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पे 22/7 की वैल्यू थी, पाई की वैल्यू 22/7 है, यहाँ पे 7/22 हो जाएगी इंटू 7/22 एंड इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। 11 2 ज़ा एंड ये 11 14 ज़ा एंड यहाँ पे 2 7 ज़ा, 7 7 ज़ा 49। दिस मीन्स आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई 49, आर स्क्वायर की वैल्यू आई 49। 7 7 से 49, आर स्क्वायर की वैल्यू 49 एंड हमें आर निकालना है। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा एंड वो हो जाएगा √49, तो जिसका आंसर होगा आर का 7। दिस मीन्स कि जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 4। अब हमें सर्कल का रेडियस पता चल गया, सर्कल का हमें रेडियस पता चल गया, तो रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता चलेगा तब हम स्क्वायर की साइड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस। चलो हमें सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला है सर्कल का, 2 पाई आर, 2 पाई आर।
ये है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता चल जाएगा तो हम स्क्योर की साइड निकाल पाएंगे। हमें आर भी पता है तो ऐसे हम सर्कमफ्रेंस निकाल पाएंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड उसके बाद आर कितना आया था 7, 7 कटिंग होगी 22 इंटू 2, दिस मीन्स 44। इसका मतलब है कि जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो कितना है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया 44। अगर सर्कमफ्रेंस 44 है, यहाँ पे क्या दिया गया, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो कितना है, वो है 4 टाइम्स, जो कि साइड की जो स्क्योर है उसका 4 टाइम्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 टाइम्स है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो 4:1 है। ये साइड है स्क्योर की एंड ये है सर्कमफ्रेंस सर्कल का। अगर 4 की वैल्यू 44 है, यानी कि 4 से 44 कैसे बनेगा, 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 44 बनेगा। ऐसे ही हम 1 का इंटू 11 हो जाएगा, तो वो क्या निकल आएगा, वो निकल आएगा स्क्योर की साइड कितनी बनेगी, वो 11। दिस मीन्स अब हमें स्क्योर की साइड भी पता चल गई, तो अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है स्क्योर का एरिया। स्क्योर का एरिया कैसे होगा, साइड स्क्वायर, साइड हमें पता चल गई 11, 11 स्क्योर, 11 स्क्योर मतलब 11 का स्क्योर 121, आंसर आ जाएगा, सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a shopkeeper gave 10% discount on the marked price of an article, thus earning a profit of 400. Had he sold the article at 20% discount, he would have earned 330 as profit. What was the market price of आर्टिकल। देखो पहले जो शॉपकीपर है उसने डिस्काउंट 10% का दिया था मार्क प्राइस पे पहले कितने का डिस्काउंट दिया गया था, देखो मार्क प्राइस हम ले लेते हैं 100x हम ले लेते हैं मार्क प्राइस, ये पहले का जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया था, ये है मार्क प्राइस, ठीक है। इन्होंने दिया 10% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 90x। 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 90x हो गया। एंड सेकेंड टाइम अगर बोल रहे हैं, अगर उन्होंने 100 पहले फिर से 100 के मार्केट प्राइस, तो अगर उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया होता तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाता 80x। ये क्या दिया हुआ है 20% डिस्काउंट। और उसके बाद हमें बताया है कि उन्होंने फिर इतना प्रॉफिट मिलता है। इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, पहले अगर इतना डिस्काउंट देते फिर मिलता 400, एंड अगर इतना डिस्काउंट देते 20% डिस्काउंट देते थे तो फिर मिलता हमें इतना प्रॉफिट मिलता। देखो जो जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस सेम हो तो हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट एंड जो सेलिंग प्राइस है उनका जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। अगर ये देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की डिफरेंस कितनी है, सेलिंग प्राइस की डिफरेंस है 10x एंड यहाँ पे प्रॉफिट की डिफरेंस कितनी है 70। दिस मीन्स कि अगर सेलिंग प्राइस की डिफरेंस जो है और प्रॉफिट की जो डिफरेंस दोनों सेम है, सेलिंग अब जब भी देख लो अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, अगर कॉस्ट याद ध्यान से सुनो, अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो तो उनका जो सेलिंग प्राइस एंड जो प्रॉफिट होगा उन दोनों की जो डिफरेंस होगी वो सेम रहेगी। अगर आप सेलिंग प्राइस की डिफरेंस निकालोगे वो सेम होगी, किसके साथ सेम होगी, वो किस जो उसका प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है एंड जो सेलिंग प्राइस है उनकी जो डिफरेंस है दोनों की सेम होगी। सेलिंग प्राइस की डिफरेंस एंड जो प्रॉफिट की डिफरेंस है वो सेम रहेगी। यहाँ पे हम ये क्या दिया हुआ, ये प्रॉफिट की डिफरेंस और ये क्या है सेलिंग प्राइस की डिफरेंस। ये कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस सेम होगा। अब इनका कॉस्ट प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस की डिफरेंस 10x है एंड जो प्रॉफिट है उसकी डिफरेंस कितनी है 70। दिस मीन्स 10x की जो 10x है वो किसके बराबर है, वो 70 के बराबर है। वो क्यों, क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस सेम होने की वजह से क्या है कि जो इनका सेलिंग प्राइस है उसकी डिफरेंस एंड जो इनका प्रॉफिट है उसकी डिफरेंस सेम रहती है। अगर सेलिंग प्राइस की डिफरेंस 10x आ रही है तो जो प्रॉफिट की डिफरेंस है वो 70, इसका मतलब जो 10x है वो 70 के बराबर। दिस मीन्स कि 10x इज इक्वल टू 70, 10x इज इक्वल टू 70। ऐसे x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी जो है 70/10, दिस मीन्स 7। अब ये कैसे है, कैसे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस इनका सेम है, इनका सेलिंग प्राइस की डिफरेंस एंड प्रॉफिट की डिफरेंस सेम रहेगी। ये सेलिंग प्राइस की डिफरेंस थी एंड ये प्रॉफिट की डिफरेंस थी, तो ये दोनों सेम रहते हैं, इनके इक्वल होते हैं, ये हमेशा इक्वल। तो इसी से हमने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस कितना था हमारा मार्क प्राइस था 100x, मार्क प्राइस था 100x एंड x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 7। दिस मीन्स 100 इंटू 7, तो आंसर आ जाएगा 700। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B started a business with rupees 5,000 and 4,000 respectively. The time for which A and B invested was in the ratio of
इन्होंने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था उसका रेशियो दिया गया है। अब उसके बाद बताया कि इनका एनुअल प्रॉफिट इतना हुआ है, हमें बी का शेयर बताना है कि प्रॉफिट में कितना है। तो वो कैसे बताएंगे, देखो ये है ए का शेयर, ये है बी का। ए का कितना शेयर है, ए ने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, ए ने किया था 5000 से स्टार्ट, और बी ने कितने से किया था 4000 से स्टार्ट। अब इनका जो टाइम है, यानी कि इनका जो जितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था 4:3 इंटू 4x, बिन में क्या आएगा रेशियो इनका, यानी कि हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं, हम इनके प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं। उसके बाद बी का कितना है 3x। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, ये 3 zeros, ये 3 zeros कट हो जाएंगी, एंड 5 इंटू 4 20x, एंड 4 3 से 12x। ये अब और कैंसिलेशन हो जाएगी, ए एंड बी का प्रॉफिट आ रहेगा 4 5 एंड 4 3। दिस मीन्स ए एंड बी का जो प्रॉफिट है उनमें इनका जो शेयर है वो कितना है 5:3। 5:3 के रेशियो में इनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा, ए एंड बी का 5:3 के रेशियो में डिवाइड होगा। ए एंड बी का रेशियो जो प्रॉफिट है वो 5:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, और प्रॉफिट कितना है 4800 प्रॉफिट है। एंड यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर दोनों का प्लस करें तो कितना है 5 and 3 8, 5 and 3 8। एंड इनकी कैंसिलेशन हमें निकालना है, किसके हमें निकालना है, बी का निकालना है हमें। 8 600, यहाँ पे 600 की अब हमें क्या करना है, हमें बी का निकालना है। 600 यहाँ पे आ गया 600 इंटू 3, 5 and 3, यानी कि टोटल जो 8 की वैल्यू है 4800 है। 8 यहाँ पे जो रेशियो का प्रॉफिट है, रेशियो देखो यहाँ पे 5:3 है ए एंड बी का, यहाँ पे 5 और 3 टोटल प्रॉफिट है दोनों जने का। दोनों जन का है 5 3 या 5 + 3 यानी कि 8। 8 की वैल्यू 4800 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 600 इंटू 3, 600 इंटू 3, दिस मीन्स 1800। 1800 है बी का प्रॉफिट, 1800 बी का प्रॉफिट है। देखो एक बार फिर से समझा रही हूँ, ए एंड बी का जो प्रॉफिट का रेशियो था वो 5:3 था। 5:3 था इनका प्रॉफिट दोनों का। 5 और 3 टोटल में कितने हैं, 5 + 3 8, 8 इनका टोटल रेशियो में, एंड टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 4800। 8 की वैल्यू अगर 4800 है, हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी। 600 6 3 18 एंड 1800 हमारा आंसर हो गया, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन पूरा शो नहीं हो रहा, मैं ऐसे रीड करके बता रही हूँ। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 25%। जो वाटर है वो 25% है। मिल्क मैन sells 20 liters of milk, 20 liter of the mixture and adds 15 liters milk as well as 15 liters water। एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर दोनों का, मिल्क एंड वाटर दोनों का मिक्सचर है, उसमें वाटर जो है वो 25% है। स्टार्ट करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं लिखना। ए एक मिक्सचर है वाटर मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें जो मिल्क है वो जिसमें वाटर 25% है, एंड जो मिल्क है वो कितना है वो 75। अगर ऑब्वियस है कि अगर वाटर 25 है तो मिल्क 75% होगा। तो मिल्क मैन ने क्या किया, मिल्क मैन ने 20 लीटर सेल कर दिया, 20 लीटर्स का मिक्सचर सेल किया है। मिक्सचर सिर्फ ये याद रखो कि मिक्सचर सेल किया, तो मिक्सचर में हमें पता चल जाएगा कि वाटर कितना है एंड मिल्क कितना है। इनका रेशियो देखो कितना है, पहले 25 1s एंड 25 3s। दिस मीन्स कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 3:1। 4 3 and 1 4, दिस मीन्स टोटल का कितना है 4, 4 की वैल्यू 24, 5 इंटू 3 15। दिस मीन्स जो उन्होंने मिल्क जो मिक्सचर सेल किया था उसमें 15 लीटर मिल्क था एंड 5 लीटर वाटर था। 15 लीटर मिल्क था एंड 5 लीटर वाटर था। एंड एड्स, उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो जितना भी मिक्सचर था जो 3:1 के रेशियो में था, जितना भी मिक्सचर था 3:1 के रेशियो में था। ये देखो मिल्क एंड वाटर इनका रेशियो था पहले 3:1। इसमें से इन्होंने
20 जो मिक्सचर है वो 20 लीटर सेल की, हम इसे 1x एंड 3x एंड x रख लेते हैं। 3x मिल्क था एंड वाटर x था। इसमें से सेल कितना किया गया है, सेल 20 लीटर सेल किया गया था एंड 20 लीटर में 3 एंड x के उससे हमने डिवाइड कर लिया, दिस मीन्स कि 15 लीटर माइनस हुआ है मिल्क एंड जो वाटर है वो कितना माइनस हुआ है 5। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, एंड एड्स 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एज वेल एज 15 लीटर्स ऑफ वाटर। 20 लीटर्स मिक्सचर निकालने के बाद, और वो जो 20 लीटर्स मिक्सचर निकाला था उसे निकालने के बाद इन्होंने मिल्क भी 15 लीटर्स ऐड किया एंड वाटर भी 15 लीटर्स ऐड किया है। 15 लीटर्स मिल्क ऐड किया है एंड 15 लीटर्स ही वाटर ऐड किया गया। ये देखो, सबसे पहले तो मिक्सचर था, ये मिक्सचर 3x प्लस x, ये है टोटल मिक्सचर। उसमें से वाटर कितना है x एंड जो मिल्क है वो कितना है 3x। ये हमें कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया जो वाटर है वो 25% है, 25% वाटर है तो मिल्क 75% होगा उसका। उसके बाद 20 लीटर्स उन्होंने मिक्सचर निकाला है, तो 20 लीटर्स ये इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 20 लीटर को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आएगा 15:5। 15 माइनस हो गया, 15 मिल्क माइनस हो गया एंड 5 वाटर माइनस हो गया। उसके बाद 15 लीटर्स वाटर भी ऐड किया गया एंड 15 लीटर्स मिल्क भी ऐड किया। अब इन्होंने बोला है कि इसके पास जो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन है वो 150% ग्रेटर देन है वाटर से वो 150% ज़्यादा है। अगर ज़्यादा इसका मतलब अगर वाटर फॉर एग्जांपल अगर वाटर 100% तो वो 150% ज़्यादा, यानी कि वो फिर 250 होगी, यानी कि जो मिल्क की कंसंट्रेशन है वो 250 होगी। यही दिया गया ना क्वेश्चन में, ये वाटर का है यहाँ पे फॉर एग्जांपल। इन्होंने बोला ये सभी ऑपरेशंस करने के बाद पहले 15 वगैरह ये 15 निकाल कर 5 वाटर निकाल कर 15 मिल्क निकाल के बाद में 15 ऐड करके उसके बाद जो मिल्क की कंसंट्रेशन है मिक्सचर में वो 250 रह जाती है, 250%। वो 250 क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है मिल्क का 150% ज़्यादा है, वाटर से 150% ज़्यादा है। तो वाटर कितना है, हमने वाटर 100 ले लिया, वाटर 100 है, 150% ज़्यादा उसका कितना होगा 250। इसकी कैंसिलेशन कर इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा, 25 50 2 ज़ा एंड 50 5 ज़ा, 5:2। इसको सम अप करेंगे 5/2। देखो यहाँ पे 15 एंड 15 की कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पे 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, 15 माइनस 5 हो गया 10। इसको क्लीन यहाँ पे करते हैं, रुक जाओ। मिल्क 3x था, 3x में से माइनस कितना किया गया, माइनस पहले 15 किया गया एंड देन ऐड 15 किया गया, यानी कि दोनों का सेम, तो वो कैंसिल हो गया वहाँ पे। एंड जो वाटर था उसमें पहले -5 किया गया एंड उसके बाद +15 किया गया, तो वो क्या बच जाएगा +10। 15 में से 5 निकल जाएगा तो +10 एंड उसके बाद इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो 5:2 हो जाएगी, 5:2 हो जाएगी। अब हमें ऐसे इनको करेंगे और हम x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकलने के बाद हम जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन में क्या निकालना है कि जो मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी थी, मिल्क की कितनी ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो थी 3x, वो हमें मिल जाएगी। 3x × 2 6x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 5 10 50, 5 × 10 50, 5 10 50, 6x माइनस 5x आ जाएगा x एंड x की वैल्यू आ जाएगी 50। हमें 3x की वैल्यू निकालनी थी, 3x की वैल्यू निकालनी थी, तो अगर x की वैल्यू 50 है तो 3 × 50 हो जाएगा, 50 × 3 150। दिस मीन्स हमारा जो आंसर है वो 150 है। मिल्क की क्वांटिटी मिक्सचर में कितनी थी 150। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए गए, जो लास्ट ईयर RRB PO में पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो का एंड चैनल को सब्सक्राइब